हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन फैन फिक्शन डार्क नाइट का नेक्स्ट पार्ट। आई होप की स्टोरी पसंद आ रही होगी और बहुत ही जल्दी ये फैन फिक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नया शुरू करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि धीरे धीरे वांगजी और वी यिंग के बीच में जो गलतफहमियाँ थी, गलतफहमियाँ नहीं बोलेंगे, जो उनके बीच में मन मुटाव था वो दूर हो रहा था। वी यिंग वांगजी की केयर कर रहा था उस एक्सीडेंट के बाद, और उसका एक्सीडेंट करवाने वाला जुन चुशन था और कोई नहीं, जिसका हाल लान सेजन ने बहुत बुरा किया था। जो हाल वांगजी का किया था उससे कई गुना बदतर लान सेजन ने उस अल्फा का किया था। अभी वी यिंग वांगजी के रूम में था। वांगजी बोलता है वी यिंग बोलता है बोलिए। वांगजी बोलता है वी यिंग बेबी कैसा है? वी यिंग बोलता है वो बिल्कुल ठीक है। वांगजी बोलता है ओह, अब क्या मैं टच कर सकता हूँ? वी यिंग देखता है वांगजी को। वांगजी बोलता है वी यिंग बस एक बार, ओके? अब देखो, अगर तुम नहीं चाहते हो तो इट्स ओके। वी यिंग बोलता है हाँ कर सकते हैं। वांगजी बोलता है ओके। वी यिंग फिर वांगजी के पास आता है थोड़ा सा। वो बेड पर बैठा हुआ था एक साइड में, फिर वो धीरे धीरे पास में आता है। वांगजी वी यिंग को देखता है और उसके बाद फिर वो बोलता है कर सकते हैं। वांगजी बोलता है ओके, थैंक यू वी यिंग, मैं बस फील करना चाहता था। वी यिंग बोलता है ठीक है। इसके बाद वांगजी अपना हाथ लेके जाता है और वो वी यिंग की जो टी शर्ट थी उसके ऊपर से ही टच करता है और वी यिंग आंखें बंद कर लेता है। वांगजी बस एकदम, उसने हाथ रखा ही था, कुछ टच नहीं किया था उसने, फिर कुछ नॉर्मल सा था। इसके बाद वांगजी धीरे धीरे वी यिंग की टमी को टच करता है, उसे सहलाता है और वी यिंग जो है ना वांगजी के हाथों को फील करता है। वांगजी वी यिंग को देख रहा था, उसकी फेस एक्सप्रेशन डिफरेंट थे, जैसे कि वो भी चाहता था ये टच, हाँ, वांगजी का। और उसने आंखें बंद की हुई थी। उसे अच्छा लग रहा था, उसे सुकून मिल रहा था इन सब चीज़ों से, कि उसका अल्फा उसे टच कर रहा है। उसे क्रेविंग थी। कुछ टाइम के बाद देखते हैं, इसके बाद जो वांगजी था वो वी यिंग का फेस देखता है और बोलता है तुम्हें अच्छा लगा? वी यिंग अपनी आंखें बंद किए हुए था और वो बोलता है हाँ, हाँ, अपनी कर लिया फिल। वांगजी बोलता है वी यिंग, क्या मैं मतलब मतलब तुम टी शर्ट ऊपर करके कर सकते हो? मैं वैसे कर सकता हूँ। वी यिंग वांगजी को देखता है बड़ी आंखें करके और बोलता हाँ। वांगजी बोलता है गलत मत समझना वी यिंग मुझे, मैं बस ऐसे ही ठीक है, तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। वी यिंग बोलता है वो ठीक है, क्योंकि वी यिंग को भी फील करना था। उसे भी हार्मोन्स चेंजिंग की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, उसे चाहिए था वांगजी का टच। एंड ये देखने के बाद वांगजी बोलता तुम्हें कंफर्टेबल तो होगा ना वी यिंग? अगर तुम नहीं चाहते तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। वी यिंग बोलता नहीं, कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, आपका बेबी पे हक है। वांगजी बोलता थैंक यू वी यिंग। वी यिंग बोलता वी यिंग बोलता वो अब मैं। वांगजी बोलता क्या हुआ? वी यिंग बोलता आप क्या प्लीज़ लाइट्स ऑफ कर सकते हैं? वी यिंग देखता है। वांगजी बोलता अब हाँ। एंड वैसे भी वांगजी एक साइड पे था, जिस वजह से वांगजी का हाथ जो है ना वो थोड़ा रह जाता है। वी यिंग बोलता मैं कर देता हूँ। वी यिंग उठ के जाता है एंड लाइट्स जो है ना वो ऑफ करता है। इसके बाद वी यिंग बोलता है आप कर सकते हैं आप। वांगजी बोलता ओके। एंड वांगजी जो है ना वो अभी बैठा हुआ था और वी यिंग वांगजी को देखता है, यानी कि वो बेड के सहारे था। इसके बाद वांगजी वी यिंग को देखकर बोलता वी यिंग तुम अपना हाथ आगे करोगे? एंड वैसे भी जो मून लाइट थी वो रूम के अंदर आ रही थी। वी यिंग वांगजी को बोलता वो अपना हाथ आगे करता है एंड वांगजी बहुत ही केयरफुली वी यिंग का हाथ पकड़ता है। इसके बाद वी यिंग वांगजी को देखता है। वांगजी वी यिंग को अपने पास करता है और इसके बाद वो अपना हाथ धीरे धीरे करके वी यिंग के टमी पर रखता है और फिर उसके टमी पर जो है ना वो उसकी टी शर्ट जो थी ना उसे ऊपर करने लगता है और वी यिंग अपने लिप्स को बाइट कर लेता है, एक लिप्स को अपने दांतों में दबा लेता है, क्योंकि वांगजी उसे टच कर रहा था। वी यिंग के लिए ये जो फीलिंग थी ना वो बहुत डिफरेंट थी। इसके बाद धीरे धीरे करके जो वांगजी था ना वो वी यिंग की टमी पर जैसे ही वी यिंग की फिंगर को टच कराता है, वांगजी को एक अलग ही सुकून मिलता है और वी यिंग को भी वांगजी अपना हाथ पूरा वी यिंग की टमी पर रखता है और उसे टच करता है और वी यिंग बस अपने हाथों की मुट्ठियों को बंद कर लेता है। वांगजी का हाथ वी यिंग की टमी पर जो है ना घूम रहा था एंड वांगजी अपने बेबी को फील कर रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। बट वी यिंग के लिए ये टच बहुत डिफरेंट था। भले ही वांगजी बेबी को फील करने के लिए, अब वांगजी के माइंड में कुछ गलत नहीं था, वो वाकई अपने बेबी को फील करना चाहता था, इसीलिए बस वो वी यिंग को टच कर रहा था। बट फिलहाल वी यिंग के लिए ये टच बहुत अलग था। उसे अपना अल्फ़ा जो है ना वो कहीं न कहीं चाहिए था, उसे कहीं न कहीं क्रेविंग हो रही थी अपने अल्फ़ा की, इसीलिए उसे ये टच, उसे वांगजी की फीलिंग, मतलब कि ये फिंगर्स बहुत अच्छी लग रही थी अपने
टमी पर घूमती हुई वो आंखें बंद किए हुए था। वांग जी उससे टच करता है और उसके बाद वो धीरे धीरे वीजिंग के पास आता है। वांग जी अपना एक हाथ जो उसकी टमी पर था वो उसके बैक के पास लेकर जाता है और उसके बाद उसकी टमी के चारों तरफ रैप कर लेता है और वीजिंग वांग जी को जो है ना फील करने लगता है। वांग जी वीजिंग को अपने पास करता है और उसके बाद वो अपना फेस वीजिंग की टमी पर रखता है और उसे वहाँ पर टच करता है, फील करता है अपने बेबी को, और वीजिंग को भी ये बहुत अच्छा लगता है। वांग जी फिर अपना फेस जो है ना वो टमी के पास लेकर आता है और अभी वांग जी वीजिंग की टी शर्ट को और भी ऊपर करता है और उसके बाद वो उसकी टमी पर एक सॉफ्ट किस करता है और ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है हमारे वीजिंग को। उसे अच्छा लगता है, उसके फादर ने बेबी को टच किया था तो क्यों उसे अच्छा नहीं लगेगा। उसे वाकई ये फीलिंग बहुत अच्छी लगती है। कुछ टाइम के बाद देखते हैं हम वीजिंग जो है ना वो वांग जी को बस ऐसे ही रहने देता है कुछ देर और उसका हाथ वांग जी के बालों में चला जाता है। वीजिंग वांग जी के जो बाल थे ना उन्हें टच करने लगता है और उन्हें क्रैश करने लगता है। उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे ही करके जो है ना वो कुछ टाइम हो जाता है एंड तभी वीजिंग जो है ना वो वांग जी के हाथों मतलब उसके जो सर पे हाथ सहरा रहा था वो रुक जाता है एंड वीजिंग देखता है वांग जी को। वांग जी बोलता है थैंक यू वीजिंग। इसके बाद वीजिंग बोलता है ओके ठीक है एंड वीजिंग बोलता है ये मैं क्या कर रहा था, इनके पास क्यों जा रहा था मैं। वीजिंग ये सारी चीज़ें अपने मन में सोच रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था अभी वो वांग जी को इतने पास क्यों आने दे रहा था। इन सब चीज़ों के बाद क्या सच में। वीजिंग वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है वीजिंग अब तुम सो जाना चाहिए, अब बेबी को प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा देर तक तुम्हें ऐसे जगना नहीं चाहिए। वीजिंग बोलता हाँ। वीजिंग बोलता मैं तो फिर जा रहा हूँ। वीजिंग बोलता है ना तो वांग जी बोलता हाँ जाओ जाओ वीजिंग तुम। एंड वीजिंग धीरे धीरे करके जो है ना वो जाने लगता है बट वीजिंग का मन नहीं था। वीजिंग बोलता है अगर आपको कोई चीज़ ज़रूरत होगी तो आप कैसे लेंगे। वांग जी देखता है और बोलता हाँ वो वीजिंग बोलता अगर आपको रात को वॉशरूम या फिर पानी चाहिए होगा तो। वांग जी बोलता हाँ ये तो है, कोई बात नहीं मैं मैनेज कर लूँगा, पानी यहीं पास में है। वीजिंग बोलता और वॉशरूम। वांग जी बोलता वॉशरूम अब वो तो मैंने मतलब गगन ने कहा कि जब भी मुझे जाना हो मैं ये गगा को फ़ोन कर दूँ तो वो आ जाएगा। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता हाँ अब नहीं मैं रुक जाता हूँ यहीं पे अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो। वांग जी बड़ी बड़ी आंखें करके देखता रहा बोलता हाँ तुम सच में रुकना चाहते हो। वीजिंग बोलता हाँ नहीं मेरा मतलब हेल्प करने के लिए। वांग जी बोलता है ठीक है तुम रुक सकते हो। तो तुम क्या यहीं पे सोओगे। वीजिंग बोलता हाँ हाँ वो मैं काउच पे। वांग जी बोलता नहीं बिल्कुल नहीं वीजिंग, क्या होगा अगर तुम नींद में इधर से उधर गिर गए तो नीचे। हाँ नहीं तुम्हें हर्ट हो जाएगा, एक काम करो तुम रहने दो, तुम रूम में ही जाओ या फिर तुम यहाँ मेरे पास बेड में सो सकते हो। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है। वांग जी बोलता है वीजिंग अब देखो मैं जानता हूँ बट चिंता मत करो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। देखो मेरे तो हाथ पैर हिलाने के लायक ही नहीं बचे हैं तो मैं कैसे करूँगा। तो तुम यहाँ सो सकते हो और वैसे भी वीजिंग तुम जानते हो ना हमारी मैरिज हो गई है तो फिर हम एक दूसरे के पास ही रहेंगे और तुमने कहा था ना कि तुम वो हमारी इस वेडिंग को एक चांस दोगे। वीजिंग देखता और बोलता हाँ। वांग जी बोलता तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वीजिंग क्या तुम दिल से चाहते हो, तुम मुझे एक चांस देना चाहते हो ना। वीजिंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता तो प्लीज़ वीजिंग रुक जाओ, इसकी शुरुआत यहीं से करते हैं। वीजिंग देखता है और फिर बोलता है वांग जी बोलता है वीजिंग देखो मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम मेरी केयर करो, मैं खुद संभाल लूँगा। वीजिंग बोलता नहीं मैं करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वांग जी बोलता ठीक है तो फिर आओ। वीजिंग वांग जी को देखता और वीजिंग की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वीजिंग सोचने लगता है क्या सच में। वीजिंग के मन में अभी बहुत सारी चीज़ें थी। वांग जी बोलता वीजिंग इट्स ओके कोई बात नहीं, तुम अगर तुम्हारा मन नहीं है तो कोई बात नहीं वीजिंग, तुम अपने रूम में जाके सो सकते हो कोई बात नहीं, मुझे पानी पीना होगा मैं यहीं पे ले लूँगा ठीक है, पास में ही रखा हुआ है। और अगर वॉशरूम जाना होगा तो कोई बात नहीं मैं गगा को कॉल कर लूँगा। वीजिंग बोलता है कि नहीं मैं सो जाता हूँ कोई बात नहीं। इसके बाद वांग जी जो है ना वो बोलता है ठीक है वीजिंग। वीजिंग धीरे धीरे करके वांग जी के पास आता है और पास आने के बाद वो वहाँ पर बेड पर बैठ जाता है। वांग जी बोलता है सो जाओ वीजिंग काफ़ी लेट हो गया है। वीजिंग बोलता है हाँ ठीक है एंड वो वहाँ पर लेट जाता है। वांग जी बोलता है ब्लैंकेट। वीजिंग बोलता है हाँ। वीजिंग ब्लैंकेट लेता है और उसके बाद उसे ओढ़ लेता है और अपना फेस दूसरी साइड में रखता है। वांग जी बोलता है आराम से सो जाना ठीक है,
ज़्यादा चिंता मत करना। वीजिंग बोलता है नहीं करूँगा। इसके बाद आराम से जो हमारा वीजिंग था ना वो वहीं पे सो जाता है एंड वांग जी जो है ना वो बीजिंग उसे हेल्प करता है लेटने में और वो भी सो जाता है। दोनों ही लेटे हुए थे, एक दूसरे को देख रहे थे और दोनों के ही जो फेस थे ना वो एक दूसरे की ओर थे। दोनों के फेस पर कुछ अलग से एहसास थे और ऐसे ही जो है ना दोनों के दोनों एक दूसरे को देखते हुए सो जाते हैं। कुछ टाइम के बाद जो बीजिंग था ना उसे तो नींद आ जाती है, बट वांग जी कहाँ सोने वाला था। बीजिंग उसके साथ था, उसका पार्टनर के तौर पर, उसका हस्बैंड था। बीजिंग अपने मतलब मन मर्जी से वांग जी को परमिशन दे रहा था, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। वांग जी तो बहुत खुश था और इन द एंड काफ़ी टाइम के बाद उसे भी नींद आ जाती है। हम देखते हैं यहाँ से आधी रात का सीन। वांग जी जो है ना वो उठ जाता है क्योंकि उसे वॉशरूम जाना था। वांग जी देखता है विजिंग को, विजिंग पीसफुली सोया हुआ था। वांग जी सोचता है वो विजिंग को कैसे उठाए, मतलब विजिंग सोया हुआ है तो उसे परेशान नहीं करना चाहिए। वैसे भी वो डे में बहुत परेशान रहता है वांग जी को लेके। वांग जी सोच रहा था कि नहीं वो नहीं उठाएगा वांग जी को, आई मीन विजिंग को। इसके बाद बीजिंग तो सोया हुआ था। वांग जी बोलता है मैं क्या करूँ, कंट्रोल भी नहीं हो रहा, क्योंकि वांग जी को सच में बहुत ही ज़्यादा वॉशरूम जाने की हो रही थी प्रॉब्लम। वांग जी बोलता है एक काम करता हूँ खुद ही कर लेता हूँ। हाँ, वांग जी सोचता है गगा नहीं, गगा को बुलाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो सो रहे होंगे और वैसे भी अभी तो आधी रात हो चुकी है। हाँ, गगा को कॉल नहीं करना चाहिए। वांग जी कैसे तैसे करके जो है ना वो अपना एक हाथ का यूज़ करता है, अपने आप को ऊपर करता है और वो काफ़ी मुश्किलों के बाद उठ जाता है। इसके बाद वो बोलता है अब क्या करूं। वांग जी अपने पैर को देखता है और सोचता है ओह शिट कितना प्रॉब्लमेटिक है। वांग जी दूसरा हाथ देखता है, अपने एक हाथ के ज़रिए अपने दूसरे हाथ को जो है ना वो अपने लैब में करता है और उसके बाद बोलता है अब क्या करूं। हाँ, इसके बाद वांग जी झुकता है एंड पास में ही जो वांग जी के लिए बकेट रखी गई थी, यानी कि वो उठ के जा तो नहीं सकता इसलिए उसके वॉशरूम करने के लिए वहीं पर रखी गई थी। इसके बाद जो वांग जी था ना वो उसे साइड में करता है, उसे आगे करता है और बोलता है हाँ ये तो कर लिया अब। हाँ, वांग जी फिर अपने ट्राउज़र को देखता है। ट्राउज़र देखने के बाद वांग जी बटन ओपन करता है, आई मीन सीधा उसे कर लेता है, बटन नहीं बोलने के क्योंकि वो नॉर्मली उसे पहनाया गया था। उसे निकालने के बाद वांग जी बोलता है अब ओ गॉड। वांग जी अपने पैर को देखता है और बोलता है पैर भी मुझे नीचे करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो होगा नहीं। वांग जी अपना एक पैर जो है ना उसे तो कर लेता है एंड दूसरा वांग जी बोलता है शिट। वांग जी फिर तुरंत ही जो है ना वो अपने पैर को पकड़ता है, उसे वो मोड़ भी नहीं सकता क्योंकि वांग जी के जो है ना नीचे लेग से नीचे पैरों से लेके उसके थाइज एरिया से थोड़ा नीचे तक वहाँ पे पूरा प्लास्टर हो गया घुटने से ऊपर तक का। इसके बाद वांग जी उसे देखता और बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता एंड फिर वो देखता है जो उसे दिया गया था कुछ सामान था जिसकी वजह से वांग जी के लिए इजी होगा। वांग जी सोचता है कि इसी का यूज़ करना होगा। वांग जी फिर जो है ना वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है क्योंकि वो नीचे रखी गई थी एंड वांग जी जैसे झुकने वाला था तभी ग्लास पानी का जो था ना वो टेबल पे रखा गया था और वो नीचे गिर जाता है एंड तेज़ आवाज़ होती है। तुरंत ही बीजिंग उठ जाता है, बोलता है क्या हुआ। वांग जी बोलता हाँ कुछ नहीं एंड बीजिंग को देखने के तुरंत ही बाद वांग जी अपने आप को कवर कर लेता है क्योंकि ये बहुत बुरा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था ऐसे देखना बीजिंग का। बीजिंग बोलता हाँ क्या हुआ एंड वो तुरंत ही लाइट्स ऑन करता है क्योंकि वांग जी ने अपनी साइड की ऑन की थी लाइट, अपने साइड का लैंप। बीजिंग देखता है वांग जी को देख के बोलता है क्या हुआ और आप बैठ कैसे गए। हाँ, ये सुनने के बाद बीजिंग को देखता है वांग जी बोलता है अब बीजिंग एक्चुअली मुझे वॉशरूम जाना था। बीजिंग बोलता है व्हाट वॉशरूम जाना था तो मुझे क्यों नहीं उठाया आपने। वांग जी बोलता है तुम सो रहे थे बीजिंग, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था इसीलिए सोचा मैं खुद। बीजिंग बोलता है शट अप, चुप करिए, अगर आपके इसके चक्कर में आप खुद गिर जाते तो। बीजिंग तुरंत ही उठकर आता है। वांग जी बोलता है भी शांत शांत ठीक है जल्दी मत करो तुम। बीजिंग बोलता है हाँ। इसके बाद वांग जी के पास आता है वो एंड बोलता है रुको मैं हेल्प करता हूँ। इसके बाद वांग जी धीरे धीरे करके वांग जी के पैर को सही करता है और वांग जी देखता है बीजिंग को। बीजिंग बोलता है क्या अब हटाइए। वांग जी बोलता है अब हाँ ठीक है एंड बीजिंग जो है ना वो वांग जी को देखता है और बोलता है तुम दूसरी साइड अपना फेस करो। बीजिंग बोलता है चुप करिए एंड मुझे करना ही होगा और भूलिए मत मैंने आपकी पहले भी हेल्प की थी। एंड ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है ठीक है ओके। बीजिंग को देखने के बाद वांग जी बोलता है हटा देता हूँ और वांग जी हटा देता है।
इसके बाद विजिंग बोलता है मुझे बताइए अब। हाँ मुझे याद आया, मुझे उसने बताया था कैसे करना है, रुकिए। विजिंग उस चीज़ को उठाता है एंड देन फिर वांग जी के जहाँ पर एडजस्ट करना था उसे करता है और बोलता है अब कर लीजिए। वांग जी बोलता है हाँ एंड तुम साइड हो जाओ। विजिंग बोलता है हाँ हाँ। इसके बाद वो साइड हो जाता है क्योंकि वांग जी को एम्बेरसिंग फील हो रहा था बहुत ही ज़्यादा। अब कोई भी होगा तो उसे एम्बेरसिंग तो फील होगा ही। इसके बाद विजिंग साइड होता है एंड वांग जी जो उसे करना था वो कर लेता है। और कुछ टाइम के बाद वी जिंग को वांग जी बोलता हो गया एंड वी जिंग देखता है और बोलता ठीक है। वांग जी बोलता वी जिंग उसे साइड करता है, उसे वॉशरूम में लेके जाता है। वांग जी बोलता तुम वॉश करना रहने दो। वी जिंग बोलता नहीं मैं कर देता हूँ। वांग जी बोलता नहीं वी जिंग रहने दो, तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें मूड स्विंग्स होंगे तो तुम्हें स्मेल पसंद नहीं आएगी। वी जिंग बोलता हाँ। वांग जी बोलता वो मेरे कहने का मतलब था वो मैं। वी जिंग बोलता हाँ मैं समझ गया, कोई बात नहीं। वांग जी बोलता ओके ठीक है वी जिंग। इसके बाद वीजिंग एक चैन की सांस लेता है, वापस आता है और फिर वो अपने हैंड वगैरह वॉश करके आता है। वांग जी के लिए पानी लेकर आता है, वांग जी की भी हैंड वॉश करवाता है और बोलता है और कुछ चाहिए। वांग जी बोलता नहीं। वीजिंग बोलता पानी पीना है। वांग जी बोलता हाँ थोड़ा सा। वीजिंग बोलता ठीक है। वो वांग जी को पानी पिलाता है और उसके बाद बोलता है अब सो जाइए। वांग जी बोलता ओके। वो फिर से आंखें बंद कर लेता है और कुछ टाइम के बाद वीजिंग और वांग जी फिर से सो जाते हैं। और इस बार जो है ना वीजिंग ध्यान रखता है वांग जी की ओर अपना फेस करता है और सोचता है कि अगर वांग जी को प्रॉब्लम होगी तो वीजिंग हेल्प कर देगा। और ऐसे ही करके नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। मॉर्निंग होते ही लान से चंद जो है ना वो डोर ओपन करते अंदर आते हैं और वो देख के शॉक। वांग जी जो है ना वो सोया हुआ था और उसके पास वीजिंग था एंड वीजिंग ने वांग जी के एक हाथ को पकड़ा हुआ था जो कि सही था। और वांग जी ने अपना हाथ जो है ना वो एक वीजिंग के ऊपर अच्छे से रैप किया हुआ था एंड ये देखने के बाद वो स्माइल करते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है उन्हें। एंड तभी मैंग क्या हुआ था और बोलता हंस एंड तभी बोलते चुप हो जाओ। मैंग क्या देखता है, बोलते क्या हुआ, वो बोलते अंदर देखो। एंड लांस सेजन और मैंग क्या दोनों अंदर देखते हैं और वो बोलते वाह ये कितना अच्छा है ना, चलो फाइनली इन दोनों के बीच सब ठीक हो रहा है। एंड लांस सेजन बोलते मैंग क्या तुम क्या मेरी हेल्प करोगे। वो बोलते किस चीज़ में। वो बोलते हैं वांग जी और वीजिंग को पास आने में। मुझे पता है वांग जी को गिल्ट है और कहीं ना कहीं वांग जी अब रियलाइज़ कर चुका है कि वो वीजिंग से प्यार करता है। ये सुनने के बाद जो मैंग क्या होता है वो बोलता है ऑफ कोर्स हस्बैंड मैं करूँगा। वो बोलते हैं काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद वो लोग जो है ना वहाँ से चले जाते हैं डोर बंद करके। वो लोग नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद देखते हैं मैडम लैन वहाँ पर थी और वो कुछ सर्वेंट को बोल रही थी कि ये काम कर लो, खाना ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ रेडी कर लो, तब तक मैं अपना और काम कर लेती हूँ। इसके बाद वो देखते हैं और बोलते ओह सचिन तुम आ गए, क्या वांग जी उठ गया। लैन सचिन बोलते नहीं वो सो रहा है। वो बोलते ओह अच्छा एक काम करती हूँ मैं जाके वीजिंग को ये दे के आती हूँ, वीजिंग को ये मॉर्निंग को देना ज़रूरी है। ये सुन के जो मैं गया था बोलते नहीं मॉम रहने दीजिए। ये सुनने के बाद वो बोलते हाँ क्या हुआ। तो लायन सेजन बोलता मॉम एक्चुअली इस वक्त वांग जी और वीजिंग दोनों साथ में हैं। वो बोलते कि क्या साथ में है। तो मैं यह बोलता हाँ मॉम वो दोनों एक साथ हैं एक ही रूम में आराम से पीसफुली सो रहे हैं। वो बोलती कि क्या। मैडम लैन बोलती हैं सच बोल रहे हो तुम। ये सुन के मैं यह बोलता हाँ बिल्कुल मॉम। अब मुझे लगता है कि उन दोनों को एक दूसरे के पास आना चाहिए, एक दूसरे के करीब रहना चाहिए। ये सुनने के बाद जो मैडम लैन थी वो बोलती कि हाँ सही कहा, होना चाहिए उन दोनों को और मैं खुश हूँ कि धीरे धीरे से बट पास आ रहे हैं उन दोनों। वो बोलती कि हाँ बिल्कुल सही कहा। लैन से जन बोलते मॉम काश ऐसा हो जाए कि उन दोनों के बीच में सब ठीक हो जाए। हमारी फैमिली ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर लिए हैं और फाइनली अब ठीक होने की कगार पर है सब कुछ। मैडम लैन की मतलब ये सब बातें सुनने के बाद मैडम लैन बोलते हाँ सही कहा तुमने और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं जो लहान सिजन था वो बोलता मॉम उन्हें रहने दीजिए अभी उठाना ठीक नहीं है, दोनों सोए हुए हैं एक दूसरे के पास हैं। ये सुनने के बाद वो बोलते सच में। वो बोलते हाँ मैडम लहान बोलती मैं एक बार देखा हूँ। लहान सिजन बोलते मॉम आप भी ना क्या बात करिए। बोलते प्लीज़ प्लीज़ मुझे उन दोनों को देखना है क्योंकि वो दोनों मुझे बहुत पसंद है एक साथ। मैंने कभी कहा नहीं बट उन दोनों की जो है ना एक साथ में बॉन्डिंग बहुत अच्छी लगती है, दोनों के साथ में बहुत क्यूट लगते हैं। तो मुझे उन दोनों को देखना है। ये सुनने के बाद लास्ट सीजन बोलते मॉम आप ऐसा नहीं देख सकते उन्हें। वो बोलती क्यों क्यों नहीं देख सकती, मुझे देखना है और वैसे भी मेरा ही बेटा और सन इन लॉ है ना तो मैं देखूंगी। वो बोलते नहीं बट मैं क्या बोलता मुझे भी देखना है। एक काम करते हैं हम उनकी ना पिक्चर क्लिक करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा और बाद में उन दोनों को दिखाएंगे। ये सुनने के बाद वो बोलते हाँ सही कहा तुमने चलो। लास्ट सीजन बोलते मॉम ये उनका प्राइवेट मोमेंट है। वो बोलते चुप कर दो, हाँ चुप कर बिल्कुल, चल जाओ हम चलते हैं। लास्ट सीजन देखते हैं उन दोनों को सच में एकदम पागलों की तरह। एंड इसके बाद मैडम लैन और मैं यहाँ निकल जाते हैं। लैन सचिन बोलते रुको रुको प्लीज़ एंड वो कहता ही रह जाता है मैडम लैन एंड वो तो निकल जाते हैं भाई अपना काम करने के लिए। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वो लोग आ चुके थे वांग जी के रूम के पास एंड देन इसके बाद जो मैडम
लहन थी वो डोर को ओपन करती है और देखती है तो अभी भी दोनों पीसफुली सोए हुए थे। एंड ये देखने के बाद मैंग्याओ बोलती देखो मॉम कितने अच्छे लग रहे हैं ना साथ में, कितनी क्यूट लग रही है। ये सुन के मैंग्याओ जो है ना वो बस देखने लगता है। मैडम लैन बोलती हाँ सही कहा तुमने, ओह कितनी प्यारी लग रही है। क्या तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? वो बोलते अब मेरे पास है। वो बोलते फ़ोटो निकालो। वो बोलती हाँ मैंग्याओ फ़ोटो निकालता। बोलते मॉम बट ठीक से नहीं आ रही। तो वो बोलती क्या करें? वो बोलते थोड़ा पास चले। मैडम लैन बोलते हाँ हाँ ठीक है। एंड वो डोर ओपन करते धीरे धीरे अंदर जाते हैं। एंड लैन सिचन बोलते मॉम याओ तुम दोनों। वो बोलते चुप कर तुम। बेचारा लायंस सिचन बोलता मॉम कैसे बताऊँ इनको, सच में मेरी मॉम और मेरी वाइफ तो ये दोनों पागल हो गए हैं। और वो देखते हैं उन दोनों को, धीरे धीरे करके वो पास में आते हैं, बेड पर देखते हैं दोनों कितना पीसफुली एक दूसरे के क्लोज सोए हुए थे और कितना क्यूट लग रहा था वीजिंग। और वांग जी कितना हैंडसम लग रहा था, बाल खिंडे हुए थे, कितने अच्छा लग रहा था। एंड ये देखने के बाद लायंस सिचन बोलता है भगवान क्या करूँ मैं इनका, सच में मेरे ही घर में नमूने पैदा होने थे क्या। क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, हे भगवान। इसके बाद लायंस सिचन बोलता मॉम मुझे इन दोनों को निकालना होगा यहाँ से, इन दोनों को पीसफुली सोने नहीं देंगे। इसके बाद वो तुरंत ही अंदर आते बोलते मॉम चलो। याओ बोलता चुप करिए। एंड वो उनकी फोटो निकालता और बोलता वाह कितने अच्छे लग रहे। मैडम लैन बोलती इस एंगल से, इस एंगल से। बोलते हाँ हाँ सही। एंड इसके बाद मैंग्यो इधर आता है, इधर आता है, इधर आता है, फोटो खींचने लगता है, फोटोग्राफर बन गया था उन दोनों का। एंड हम देखते हैं लैन सचिन का वो देख रहे थे अपनी मॉम और अपनी वाइफ की नौटंकी को। सच में कोई इतना नौटंकी कैसे कर सकता है, सच में बहुत बुरा हाल था बेचारे का। लहन सचिन बोलता है भगवान क्या करूँ। इसके बाद वो बोलता नहीं बहुत हो गया। इसके तुरंत ही बाद वो आता है और बोलता मॉम चलो यहाँ से। एंड वो दोनों का हाथ पकड़ता और ले जाने लगता है। वो बोलते नहीं नहीं छोड़ 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 छोड़। एंड वो छुड़वा रहे थे एंड लहन सचिन उन्हें लेके जा रहे थे। एंड तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो लहन किरण थे वो आते हैं और बोलते क्या हो रहा है यहाँ पर। तभी वो देखते बोलते डैड मॉम देखिए ना मॉम क्या कर रही है और ये क्या हो देखो क्या कर रहा है। वो बोलते क्या हुआ बेटा। ये सुनने के बाद वो बोलते देखो वांगजी और विजिंग पीसफुली सो रहे हैं एक साथ में और ये लोग उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये सुनने के बाद लैन किरण बोलते क्या विजिंग यहाँ पे पंक्ति के रूम में। बोलते हाँ डैड प्लीज़ ना देखिए ना मॉम को संभालिए। एंड वो देखते हैं और बोलते हाँ हटियो। एंड वो देखते हैं आगे आके विजिंग और वो सो रहे थे साथ में, बहुत ही पीसफुल लग रहे थे। बट इन आवाज़ों की वजह से उनकी नींद तो टूटने लगती है। एंड हम देखते हैं लैन सिजन को बोलते हैं मॉम प्लीज़ रुकिए ना। बट मैडम लैन कहाँ मानने वाली थी। वो बोलते चुप कर तुम। लैन किरण भी देखते बोलते हे भगवान चलो यहाँ से, इन दोनों को सोने दो बेचारों को पीसफुली। तो मैडम लैन बोलती हाँ वही तो वो बोल रही हूँ बट प्लीज़ मुझे फ़ोटो निकालनी है। देखिए ना अभी तो मैंने सिर्फ 6 ही फ़ोटो निकाली हैं और भी देखो कितना प्यारे लग रहे हैं एक साथ में। लैन किरण बोलते ये चलो। एंड वो उनका हाथ पकड़ लेते हैं और वहाँ से उन्हें ले जाने लगते हैं। बट मैडम लैन जो है ना वो बोलती छोड़ो छोड़ो। एंड ऐसे ही चल रहा था। एंड तभी जो वांगजी था वो बोलता है क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों हो रहा है मेरे रूम में प्लीज़। एंड ये बोलकर वांगजी देखता है एंड देख के शौक। एंड विजिंग भी उठता है बोलता है कि क्या हुआ, आपको वॉशरूम जाना है, मैं करता हूँ हेल्प। एंड तभी जो वांगजी था ना बोलता है नहीं। एंड वो लोग देखते हैं विजिंग बड़े बड़े आंखें करता है एंड देखता है अपने आप को एंड वांगजी को और बोलता हाँ ये। एंड तभी विजिंग उठने की कोशिश करता है। विजिंग जल्दी से उठ जाता है एंड देखता है वांगजी को। वांगजी अपने मॉम और डैड को देखता है और बोलता मॉम डैड गगा ये क्या हो गगा सब यहाँ पे। तभी लैन सिजन बोलता है वांगजी। एंड वो देखते हैं एंड वांगजी अपने आप को देखता है और बोलता आप सब यहाँ पे। मैडम लैन बोलते कुछ नहीं तो तुम सो जाओ, अच्छे लग रहे थे, मैं तो बस वो ऐसे ही है ना क्या। मैं क्या बोलता हाँ हम तो ऐसे ही आए थे, सो जाओ तुम दोनों। विंग बोलता नहीं मुझे मुझे वो काम मैं जा रहा हूँ। एंड वो उठकर जाने लगता है। तभी लैन सिचन बोलते हैं वांगजी तुम वांगजी बोलता वो मैं। लैन किरण बोलते हैं मैंने कहा था इन दोनों को बट वो क्या कर सकता है। इसके तुरंत ही बाद विंग तो अपने रूम में आ जाता है, डोर बंद करता है और बोलता हाँ मैं उनके पास सो गया इतनी क्लोज। हो गॉड क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, हाँ मैं ऐसा क्यों कर रहा था। एंड वहीं हम देखते हैं मैंग्याओ को एंड लैन सिचन को जो दोनों अपने रूम में थे और लहन सिचन घूर के देख रहे थे और बोल रहे थे कर लिया तुमने, उनको सोने क्यों नहीं दिया। लहन सिचन बोलते हैं तो मैंग्याओ बोलता है कि हाँ देखो कितने प्यारे लग रहे थे वो एक साथ में, हाँ ये बकवास बातें करना बंद करो तुम, मुझे कितना प्यारा लग रहा था वो। देखो ये फ़ोटो हम ना उन्हें गिफ्ट करेंगे मैंग्याओ को जो है ना। वो देखते हैं लैन सिचन बोलते अच्छा कौन सी फ़ोटो, वो दिखाते हैं बोलते ये देखिए। एंड जब वो अपने फ़ोन में दिखाता है तो सच में लैन सिचन भी बोलते वाओ दोनों बहुत ही क्यूट लग रहे हैं और प्यारे लग रहे हैं एक साथ। ये देखने के बाद जो लैन सिचन थे ना वो बोलते कि हाँ इसीलिए तो मैं क्या बोलता इसलिए तो मैं इनकी फ़ोटो निकाल रहा था, कितने क्यूट हैं, हाँ मेरा तो इन पे दिल ही नहीं हट रहा है, क्या करूँ मैं देखने के लिए। वो बोलते चुप करो अब दोबारा से ऐसा मत करना ठीक है, उन्हें प्यार से सोने देना। एंड काफ़ी अच्छा है याओ तुम क्या एक काम करोगे। वो बोलते हैं क्या। मैं याओ को देख के लैन सिचन बोलते हैं तुम ना कुछ ऐसा करो वांगजी और विजिंग एक दूसरे के रूम में रुकने लगे क्योंकि जितना वो पास रहेंगे उतना ही अच्छा होगा ना उन दोनों के लिए।
ये सुनने के बाद जो मैंग गया तो बोलता हाँ बट कुछ और चीज़ें भी करनी पड़ेंगी क्योंकि ऐसे तो वीइंग आएगा नहीं। ये सुन के वो बोलते हाँ बट तुम हो ना, तुम करोगे ना। मैंग गया बोलता मैं कर तो दूंगा हस्बैंड। ये सुनने के बाद वो बोलते स्वीट। एंड इसके बाद वो अपना अपना काम के लिए निकल जाते हैं। वीजिंग रेडी होता है एंड वांग जी बैठा हुआ था, लैंड से जनाते हैं और फिर उसके बाद वो जो भी उसका काम वगैरह था वो करवाते हैं, वॉशरूम वगैरह का। एंड देन फिर वांग जी वहीं पे बैठा हुआ था। लैंड सेजन बोलते हैं कि मैं वीइंग को भेज दूंगा, ठीक है, तुम्हें स्पॉन्ज बाथ दिलाने के लिए। वांग जी बोलता है ठीक है गगा। इसके बाद वो तो चले जाते हैं वहाँ से। एंड हम देखते हैं वीइंग को। वीइंग